सो हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रियांशु। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल बुक यू सीट नाउ पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ 3-4 टॉपिक्स के ऊपर जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आप सभी के लिए। जैसे कि आप थंबनेल देखे होंगे जिसमें हमने बताया है कि हम जिस मेन टॉपिक्स पे आज बात करने वाले हैं वो है हमारा एनएमसी बिल का इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करें। क्या एनएमसी इस साल आने वाला है कि नहीं आएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा क्रेज़ में था लास्ट ईयर और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कोर्ट केसेस देखने को मिले थे और काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट हुआ था एट अ टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो ये जो मेन टॉपिक है इसको हम सबसे पहले कवर करेंगे। साथ ही साथ क्वालिफाइंग मार्क्स की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, कितने क्या मार्क्स रहने वाले हैं, क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड रहने वाली है। साथ ही साथ एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट के बारे में बात करेंगे, काउंसलिंग डेट के बारे में बात करेंगे और सीट इंक्रीजमेंट के बारे में बात करेंगे। कितनी सीट्स इस बार इंक्रीज होंगी, लास्ट ईयर कितनी हुई थी, उससे पहले कितनी हुई थी और कितनी क्या हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें, ये जितने भी टॉपिक्स हैं नीट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो इस साल जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं अपनी डिज़ायर्ड ब्रांच के लिए। तो उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो कोई भी हमारे चैनल पर नया आया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपडेट्स रिगार्डिंग नीट पीजी 2023 काउंसलिंग आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आपने हमारा अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर कोई ऐसा फर्दर अपडेट होता है जिस पे मैं वीडियो नहीं ला पाता हूँ, वो सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, आप वहाँ से जाके गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। हमारी जो भी हमारे कंसल्टेंट है वो सारे आपसे ज्वाइन करेंगे, आपसे मीटअप करेंगे, बातचीत करेंगे, जो भी चीज़ें रहेंगी वो आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए अब जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर हम आते हैं, जिसमें हम बताने वाले हैं आपको सारी चीज़ें। जो हमारा पहले टॉपिक को अगर हम कवर करते हैं तो वो है हमारा रिजल्ट डेट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इस बार उठ रहा है कि जो रिजल्ट है, क्या वो जो एक्सपेक्टेड डेट थी, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई थी बुलेटिन के द्वारा 31 मार्च, क्या उससे पहले हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होगा या नहीं होगा। इस टॉपिक पे सबसे पहले बात करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो MDS का एग्ज़ाम हुआ है 1 मार्च को, उसका रिजल्ट विद इन 10 डेज में आपका अनाउंस कर दिया गया था, जो कि आपकी 10 मार्च में रिजल्ट आपका अनाउंस कर दिया गया था। उसी को देखते हुए, उसी की चीज़ें समझते हुए ये लग रहा है कि आपको जो MDMS जो नीट पीजी का एग्ज़ाम किया गया है, जो कि आपका 5 मार्च को हुआ था, अगर हम उसके रिज़ल्ट के बारे में बात करते हैं तो उसका रिज़ल्ट में भी अगले वीक तक आपको रिज़ल्ट देखने को मिलना चाहिए। 31 मार्च जो बताया गया था उससे पहले रिजल्ट आपका कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर की भी अगर हम बात करते हैं 2022 की, तो जो भी उन्होंने डेट अनाउंस करी थी उससे पहले ही उन्होंने रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया था। तो इसी तरीके से इस बार भी यही चीज़ होते हुए दिखाई देगी। क्योंकि जो आपके हेल्थ मिनिस्ट्री है, साथ ही साथ NMC जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड मोड पे है, जिसमें ये करना चाहते हैं कि वो काउंसलिंग रिजल्ट जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं सबसे पहले करना चाहते हैं, ताकि जो पहले चीज़ें चलती थी वो सारी चीज़ें फिर से ट्रैक में आ सके। 2024 से जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती थी अप्रैल मार्च में, वो फिर से उसको बराबर से राइट ट्रैक में लाना चाहते हैं। एग्ज़ाम जो आपका हुआ करता था जनवरी में, वो सारी चीज़ें को ट्रैक में लाने के लिए इतना सब फास्ट फॉरवर्ड मोड पे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आपका अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं विद इन नेक्स्ट वीक आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड काउंसलिंग डेट कब है, कि कब से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। क्योंकि जैसे कि आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्थ मिनिस्ट्री या NMC के द्वारा बताया गया था कि जो आपकी काउंसलिंग है वो मिड ऑफ जुलाई से वो कंडक्ट कराना चाहेंगे। मिड ऑफ जुलाई अराउंड 14 to 15 डेट के अराउंड वो उन्होंने कहा था कि वो काउंसलिंग स्टार्ट करा देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपको मालूम होगा कि इंटर्नशिप डेट को बढ़ाया गया था, जो कि 11 अगस्त कर दी गई थी। उसको अगर देखते हुए हम अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आते हुए दिखाई देगी काउंसलिंग में। क्योंकि अगर इंटर्नशिप की डेट और इंटर्नशिप सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप काउंसलिंग कंडक्ट करते हैं, अगर वो आपके पास नहीं होगा तो कहीं ना कहीं रूल्स को चेंज करना पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम पे। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पैनिक क्रिएट होते हुए दिखाई देगी। अगर मैं अपना ओपिनियन देता हूँ तो मिड ऑफ जुलाई पे तो पॉसिबल नहीं है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो मिड ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो, वो कहीं ना कहीं 11 अगस्त के बाद ही से स्टार्ट होगी।
या 11 अगस्त के अराउंड ही आपको बुलेटिन जो भी फर्दर चीज़ें हैं, शेड्यूल है, वो पब्लिश कर दिया जाएगा उससे पहले। और जो आपकी मेन काउंसलिंग है, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, वो आपकी 11 अगस्त के बाद से स्टार्ट होते हुए कहीं ना कहीं दिखाई देगी। तो ये अगर एक्सपेक्टेड काउंसलिंग डेट के बारे में बात करते हैं तो मिड ऑफ जुलाई से पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। खास करके इंटर्नशिप डेट है जो कि उसको चेंजेस करने के लिए बहुत ज़्यादा रूल्स को चेंजेस करने पड़ेंगे, तो वो कहीं ना कहीं इशू होते हुए क्रिएट होगा एनएमसी के द्वारा और साथ ही साथ हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। इसलिए कहीं ना कहीं जो आपकी काउंसलिंग है वो 11 अगस्त के पास ही स्टार्ट होते हुए दिखाई देगी। अब हम अगर बात करते हैं कि हमारी जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है, क्योंकि मेन जो चीज़ है कि आपका रिजल्ट आ गया, काउंसलिंग डेट के बारे में पता चल गया, अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि क्या क्वालिफाइंग कट ऑफ आपकी होने वाली है, क्या नहीं होने वाली है, उसको लेकर अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो 3 फैक्टर पे आपके डिपेंड करती है। अगर वो फैक्टर्स उस हिसाब से चीज़ें होती हैं तो फिर आपकी जो कट ऑफ है वो हाई जाने की प्रायोरिटी होती है या फिर लो जाने की चांसेस होती हैं। वो मैं 3 फैक्टर्स आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो फैक्टर आता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि आपके नीट पीजी में बैठे हैं, कितने स्टूडेंट्स आपके इस बार ने कंडक्ट किया। अगर हम देखते हैं कि टोटल अगर लास्ट ईयर की बात करते हैं तो 1,80,000 के अराउंड स्टूडेंट नीट पीजी का एग्ज़ाम दिया था, और कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो आपको मालूम ही है। और अगर हम 2023 की बात करते हैं, अभी की बात करते हैं, तो इस समय 20,000 स्टूडेंट इंक्रीज़ हुए हैं, मतलब 2 लाख के अप्रॉक्स स्टूडेंट्स बैठे हैं नीट पीजी एग्ज़ाम में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर इसको देखते हुए अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कट ऑफ आपकी थोड़ी सी डाउन आते हुए दिखाई देगी। वहीं पर अगर हमारा जो सेकंड पॉइंट है, अगर हम उसको देखते हैं, फैक्टर्स देखते हैं, सेकंड फैक्टर देखते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ सीट्स के बारे में मेन जो चीज़ होती है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी क्या हैं, उसको देखते हुए और जो आपकी कट ऑफ है चेंजेस उसमें दिखाई देने देता है। अगर हम टोटल सीट्स के बारे में बात करते हैं तो टोटल सीट जो MD MS डिप्लोमा, अगर तीनों की हम बात करते हैं तो टोटल सीट्स आपकी देखने को मिल जाती है 41,510 सीट्स, जिसमें अगर हम बात करते हैं MD सीट की तो वो आपकी 26,699 सीट्स हैं। MS सीट्स की बात करते हैं तो 13,889 सीट्स हैं, और अगर हम PG डिप्लोमा की बात करते हैं तो 922 सीट्स आपको टोटल देखने को मिलती है। अगर ये जो आपका सीट मैट्रिक्स जो मैंने आपको बताया, अगर आपको उस पर डिटेल वीडियो चाहिए कि प्राइवेट की कितनी सीट्स हैं, गवर्नमेंट की कितनी सीट्स हैं, डिप्लोमा की कितनी सीट्स हैं, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। उसके लिए एक अनदर वीडियो जिसमें हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन सीट मैट्रिक्स पे करेंगे, वो हम एनालिसिस करके आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारा जो थर्ड फैक्टर होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ाम, कितना डिफ़िकल्ट रहा इस बार का एग्ज़ाम। जैसे कि मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स से बात किया तो उस हिसाब से जो लग रहा है कि जो स्टूडेंट्स 2 साल 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, ड्रॉप कर रहे थे, उनके लिए अगर कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम है वो कहीं ना कहीं ईजी होते हुए दिखाई दिया है। और अगर हम बात करते हैं कि जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है उनको कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस एंड ट्रिकी काफ़ी ज़्यादा पेपर देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं जो आपका ये सारी चीज़ें को देखते हुए अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है कि कितना का एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है, तो वो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 280 to 290 के अराउंड वेरी करने वाला है जो आपका कट ऑफ आएगा इस बार। और अगर हम OBC SC ST के बारे में बात करते हैं तो 250 से 260 या 65 के अराउंड वेरी करने वाला है OBC SC ST के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो आपका कट ऑफ है, क्वालिफाइंग कट ऑफ है, क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, वो कहीं ना कहीं लास्ट ईयर से कुछ कम होते हुए दिखाई देगा, जो भी मैंने 3 फैक्टर्स आपको बताएं। और इसी को देखते हुए अगर हम बात करते हैं कि कितनी क्या सीट्स इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीट इंक्रीजमेंट को लेकर, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो लास्ट ईयर से देखा गया है 2014 से अगर हम बात करते हैं 2014 से अगर देखा गया है कि MD MS की जो सीट्स हैं वो 100 to 110% के अराउंड इंक्रीज़ हुई हैं अभी तक। वहीं पर अगर MBBS सीट्स के बारे में बात करें तो 80 to 90% सीट्स अभी तक इंक्रीज़ की गई हैं। तो अगर देखा जाए तो इन सब चीज़ों से ये भी क्लियर आउट होते हुए, फिगर आउट होते हुए दिखाई दे रहा है कि इस साल भी कहीं ना कहीं आपकी सीट्स इंक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि जो लास्ट ईयर की बात अगर हम करते हैं तो 4000 के अप्रॉक्स आपकी टोटल सीट्स इंक्रीज़ हुई थी लास्ट ईयर। 2021 की बात करते हैं तो 2400 के अराउंड 2400 के अराउंड आपकी सीट्स इंक्रीज़ हुई थी 2021 में। अगर हम इस साल की भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 2500 से 3000 के अराउंड सीट इंक्रीज़ होते हुए आपको इस साल भी दिखाई देंगी। चाहे ज़रूरी नहीं कि वो हायर क्लिनिकल ब्रांचेस हों, आपकी लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस में सीट इंक्रीज़ होगी। कहीं ना कहीं आपको टोटल नंबर ऑफ 2500 से 3000 के अराउंड सीट्स इंक्रीज़ होते हुए दिखाई देंगी इस साल।
वहीं पर अगर हम एनएमसी के बारे में बात करते हैं कि क्या एनएमसी इस साल लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे कि लास्ट ईयर देखा गया था, काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट किया था इस एनएमसी के द्वारा, क्योंकि जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बताया था कि एनएमसी 2022 में लागू किया जाए और जो भी जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, डीम्ड मेडिकल कॉलेज है, उनकी 50% सीट्स गवर्नमेंट के फीस के अकॉर्डिंगली कर दी जाए। लेकिन उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा चेंजेस, काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट हुआ 2022 में और काफ़ी ज़्यादा कोर्ट केसेस भी देखने को मिले। अगर अभी की बात करते हैं, करंट सिनेरियो की बात करते हैं, तो मुश्किल है कि आज इस बार भी 2023 में भी मुश्किल है कि एनएमसी इस साल आए। जरूरी नहीं है कि कंफर्म हो, बट यस अभी अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें एनएमसी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि काफ़ी ज़्यादा कोर्ट केसेस आपको देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर, चाहे वो हम एनएमसी के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करें, सीट इंक्रीजमेंट के बात करें, क्वालिफाइंग मार्क्स के अराउंड बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं कोर्ट केसेस आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, चाहे हम कॉलेज की तरफ से बात करें, स्टूडेंट की तरफ से बात करते हैं या एनएमसी की तरफ से बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको देखते हुए ये कहते हैं कि एनएमसी कहीं ना कहीं इस साल भी लागू होते हुए मुश्किल है कि आपका इस साल भी लागू हो। वहीं पर जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, अगर रिवाइज कट ऑफ के बारे में बात करें तो 15 to 20% के अराउंड परसेंटाइल डिक्रीज होगी, तो कहीं ना कहीं जो आपके रिवाइज कट ऑफ है वो 220-225 के अराउंड फॉर जनरल कैटेगरी लाइक करेगी। और अगर हम ओबीसी SC ST की बात करते हैं तो 198 to 204 के अराउंड ओबीसी SC ST के लिए कट ऑफ कहीं ना कहीं वेरी करने वाली है आपकी रिवाइज कट ऑफ, जो कि आपकी सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद प्रोवाइड करी जाती है एनएमसी के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है, जितनी भी चीज़ें जो आपके की पॉइंट्स हैं, अगर इसके अकॉर्डिंगली और भी कुछ फर्दर डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी जो हमारी टीम है वो आपके सारे डाउट्स क्लियर आउट करेंगी, ज़रूरी होगा तो उस पर एक पर्सनल वीडियो भी बनाएगी। बाकी आपको बता दिया, अगर आप हमारी काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं तो आपको गूगल फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। हमारे काउंसलर आपसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो भी आपके डिजायर्ड ब्रांच होगी पूरी कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड कराने में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।